हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनल एग्ज़ाम। आज ईवीएस की ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो हम लोग देखते हैं कि जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा कि गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मिज़ोरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोवा। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किए जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए हुए क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सेकंड है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। थर्ड है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। फोर्थ ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फोर्थ। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो ... से भरपूर है। यहाँ पे फिल करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो वेट लिफ्टर होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही लगाते हैं और इन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो इस क्वेश्चन में काफ़ी विवाद रहता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। तो इसका सही आंसर होगा केरल। कहीं कहीं बुक में आपको गोवा भी देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं केरल मिलेगा। तो लेकिन इसका सही आंसर जो है वो केरल ही है। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो वहाँ पे क्या बेचते मिलेंगे वो लोग? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो वहाँ पे क्या बेचते मिलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 मतलब ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो यह छात्र जो है वो कहाँ का है? असम का नहीं है, तो उड़ीसा का भी नहीं, उत्तर प्रदेश का भी नहीं। कहाँ का है ये? हांगकांग का है। वहाँ पे क्या करते हैं कि सांप का जो जूस निकाल के वो लोग पीते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ मिनट तक समय के लिए धूप में रखना, नहीं ये भी नहीं। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को चलते हुए पकाना, ये भी नहीं। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, जैसा कि ये वाला तो लगभग सबको ही पता होगा कि इसका होगा 4th, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। 8 पे चलते हैं। क्या है? कुछ खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? उसे कटोरी में रखकर तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रखकर जिसमें ठंडा पानी है, हो सकता है। उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखने से, ये भी हो सकता है। उसे धूप में खुला फैलाने से, ये भी हो सकता है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और अंधेरे में रख देने से, ये भी हो सकता है। अब देखिए क्या है, अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। काजू बर्फ़ी तो पहले ही हटा दो। पके हुए चावल को अगर ताज़ा रखना है तो इसमें से चारों ऑप्शन में कोई नहीं बैठ रहा है। प्याज लहसुन का भी यही है कि इसमें से भी अगर रख देंगे तो ताज़ा नहीं रहेगा। तो तकनीक 2 के लिए पूछा है। तकनीक 2 के लिए क्या, उस मतलब हरा धनिया है, अगर उसको गीले कपड़े में लपेट के रख दें
तो क्या होगा, वो ताज़ी रहेगी। तो इसका आंसर होगा हरा धनिया। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, वह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का कहीं भी ऐसे क्वेश्चन हो, वहाँ पे आपको बस यही लगाना है कि पर्यावरण जो है मतलब वो कुछ भी है वो बाल केंद्रित है। तो इसका सही आंसर होगा 2 वाला। कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा कि मतलब कुछ भी है, तो वो क्योंकि जो भी पढ़ाई है, जो भी आजकल का टाइम है, ये सब बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए अगर आप लोग देते हैं, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा इसका पार्ट 3, तो उसमें आपका इसका सबसे पहले इसका आंसर बताएंगे, फिर आगे वीडियो को जारी किया जाएगा। चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।